अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा 5वें चैप्टर का दूसरा लेक्चर है जो कि कंडीशनल स्ट्रक्चर पर था। तो इसमें हम देखते हैं सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर। इट इज़ यूज फॉर चेकिंग द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल वैल्यूज़। इसका सिंटैक्स देख लें। यहाँ सिलेक्ट केस और एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू केस वैल्यू 1 इससे कंपेयर करेंगे। अगर मैच होगी तो इसके क्रॉसपोंडिंग ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इससे मैच ना हुई तो हम इस दूसरी वैल्यू के साथ मैच करके देखेंगे। इसी तरह ये n वैल्यू तक इसको कंपेयर करेगा। जोन सी भी वैल्यू इसके साथ मैच हुई वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई भी वैल्यू मैच ना हुई तो केस एल्स वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ पर हम एंड सेलेक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। इसकी मल्टीपल फॉर्म्स हैं इसको यूज़ करने की। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म इसको देखते हैं। इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। इफ़ यूज़र प्रेस प्लस देन इट एड्स 2 नंबर, और अगर यूज़र माइनस प्रेस करे तो माइनस कर देगा। इसी तरह स्टार प्रेस करे तो मल्टीप्लाई, और स्लैश प्रेस करे तो तकसीम करना है। तो इसको हम देखते हैं प्रोग्राम के साथ। यहाँ हम स्टैंडर्ड EXE पर ओपन करते हैं। ये हमारे सामने फॉर्म बन गया। इस पर हम एक बटन यहाँ से क्रिएट करते हैं। इसको डबल क्लिक करें, ये बटन बन गया। इस बटन को डबल क्लिक करें तो हमारे पास कोड विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम कोड लिखते हैं। पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम ए एज सिंगल टाइप का एक वेरिएबल वैल्यू 1 के लिए, और इसी तरह बी एज सिंगल, ये वेरिएबल हम 2 वैल्यू इनपुट करने के लिए, और इसी तरह डिम ऑपरेटर के लिए OP लिख लेते हैं, OP एज स्ट्रिंग। इसको हम स्ट्रिंग टाइप का लेंगे। यहाँ हम यूज़र से इनपुट करवाते हैं A = इनपुट बॉक्स। ये मैंने तीनों वैल्यू इनपुट कर ली। पहली वैल्यू जो है वो A में चली जाएगी, दूसरा फिर ऑपरेटर है, फिर दूसरी वैल्यू है जो कि B में चली जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे सिलेक्ट केस और ऑपरेटर। यहाँ मैंने ये प्लस लिखा, इसी तरह A + B हो जाएगा अगर प्लस हुआ, अगर माइनस हुआ तो A - B। अगर आपने इनपुट किया स्टार तो A * B आ जाएगा, और इसी तरह अगर आपने स्लैश इंटर किया तो तकसीम किया जाएगा। इससे पहले हम चेक करेंगे इफ़ B = 0। अगर B जो है वो 0 हुआ देन तो हम तकसीम नहीं करेंगे बल्कि एक मैसेज देंगे प्रिंट डिवीजन बाय ज़ीरो। ये मैसेज आ जाएगा। एल्स हम डिवाइड कर देंगे इसको प्रिंट A/B। इस तरह इसका ये जवाब आ जाएगा। यहाँ एंड इफ़ करेंगे, एंड इफ़, और इधर हम एल्स केस या केस एल्स में हम इनवैलिड ऑपरेटर कह देंगे, मैसेज देंगे प्रिंट डबल कोट्स में इनवैलिड ऑपरेटर, यानी आपकी वैल्यू या ऑपरेटर गलत है। और यहाँ पर हम एंड सेलेक्ट। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ आप ओके करते हैं, क्लिक करते हैं। पहला नंबर मैं 4 दे देता हूँ, इंटर। अब मैं प्लस करता हूँ, ये ऑपरेटर हो गया। दूसरा नंबर मैं 5 दे देता हूँ, तो ये देखें फॉर्म पर 9 प्रिंट हो गया। इसी तरह मैं कोई और वैल्यू देता हूँ 7, और स्लैश इंटर करते हैं, और उसके बाद मैं 0 देता हूँ, तो ये डिवीजन बाय ज़ीरो वाला मैसेज आ गया। एक और वैल्यू देते हैं। यहाँ पर मैंने 9, और यहाँ पर स्टार और 2, और ये देखें 18 आ गया। अब हमारी नेक्स्ट सेकंड फॉर्म है। इसमें हम राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिटरमाइन द ग्रेड यूजिंग सेलेक्ट केस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मार्क्स हैं अगर 1 से 39 तक हैं तो F ग्रेड, 40 से 60 हैं तो C ग्रेड, इसी तरह 61 से 80 हैं तो B, और 81 से 100 के दरमियान है तो A ग्रेड। इसका हम प्रोग्राम बना के अब देखते हैं। ये हमने बटन बनाया है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये कोड विंडो ओपन होगी। यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम
मार्क्स एज इंटीजर। अब हम मार्क्स की वैल्यू इनपुट करते हैं। मार्क्स इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर मार्क्स, ये मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद हमने अपना सेलेक्ट केस लगाना है, सेलेक्ट केस मार्क्स, और यहाँ पर हम सिचुएशन देंगे केस 1 to 39 और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट डबल कोट्स में F ग्रेड, ये मैसेज आ जाएगा। और इसी तरह केस दूसरा केस लिखेंगे केस 40 to 60, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे 40 से 60 हैं तो प्रिंट डबल कोट्स में C ग्रेड, ये मैसेज आ जाएगा। और इसी तरह तीसरा जो ऑप्शन है हमारा केस अगर हमारा 61 to 80 मार्क्स हैं तो प्रिंट यहाँ पर B ग्रेड, ये आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे केस 81 to 100 तो प्रिंट कर देना हमने प्रिंट A ग्रेड। इस तरह ये हमने सारे लिख दिए। यहाँ पर हम एंड सेलेक्ट ये लिख देते हैं, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम मार्क्स इनपुट करते हैं, जैसे हम 45 इंटर करते हैं तो ये C ग्रेड आ गया। ओके, अब मैं 87 इंटर करता हूँ तो नीचे मैसेज आ जाएगा A ग्रेड, क्योंकि मैसेज बॉक्स में नहीं मैंने ये प्रिंट यूज़ किया। अगर MSG बॉक्स दें तो नया बॉक्स खुलेगा। आइए अब हम इसकी थर्ड फॉर्म देखते हैं। इसका एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट गेट्स अ लेटर फ्रॉम द यूज़र एंड टेल्स वेदर इट इज़ वोवल और नॉट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टैंडर्ड EXE ओपन किया तो फॉर्म को मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से एक बटन हम क्रिएट करेंगे, डबल क्लिक किया और ये बटन बन गया। अब मैं इनको टेक्स्ट बॉक्स में लूँगा तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया मैंने। तो टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं एम्प्टी कर देता हूँ, खाली कर दी। और बटन की कैप्शन प्रॉपर्टी को अगर आप चेंज करना चाहें तो कर लें, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करें और कोड अटैच करते हैं। इधर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ dim ch एज स्ट्रिंग टाइप का एक ch वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मैं ch इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट, मेरे उस सब्जेक्ट का नाम टेक्स्ट बॉक्स का नाम text1 है, उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आएगा वो हम ch में इंटर कर लेंगे। आगे सेलेक्ट केस और ch वेरिएबल का नाम, यहाँ केस में मैं सारे ऑप्शन लिखता हूँ। केस डबल कोट्स में A कैपिटल, उसके बाद कॉमा, फिर E AEIOU सारे हमने लिख देने हैं, पहले कैपिटल लिख देते हैं। अब यहाँ मैं स्मॉल लेटर भी लिख देता हूँ A E कॉमा और IOU, इसी तरह ये हमने सारे स्मॉल और कैपिटल लेटर लिख लिए। अब हम यहाँ पर मैसेज बॉक्स देते हैं MSG बॉक्स और इसमें मैसेज देते हैं डबल कोट्स में द लेटर इज वोवल, ये मैसेज हो गया, डबल कोट्स बंद किए। आगे केस एल्स इसमें हम कह देंगे नॉट अ वोवल। MSG बॉक्स नॉट अ वोवल लिखने के बाद यहाँ पर हम एंड सेलेक्ट कर लेंगे, एंड सेलेक्ट। तो उसके बाद इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर अब मैं कोई लेटर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं S लिखता हूँ, क्लिक, तो लेटर इज़ नॉट अ वोवल। अब मैं यहाँ पर
ई लिखता हूँ तो ये द लेटर इज़ अ वोबल, तो इस तरह ये एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब ये हमारी फोर्थ फॉर्म है, इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया दिया है, अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हों या 80 हों तो ए ग्रेड, 60 और मोर हों तो बी, 40 और मोर हों तो सी, और लेस देन 40 हों तो एफ ग्रेड। चलें इसको हम बनाते हैं प्रोग्राम को। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया अभी जैसे लास्ट प्रोग्राम में लिया था, और ये बटन, इसके हम क्लिक कीवर्ड में कोड लिखते हैं। अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिम मार्क्स एज इंटीजर कर लें। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, मार्क्स इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है अभी हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था उसी को ले लेते हैं। आगे सिलेक्ट केस मार्क्स, इसको अब हम केस इसके जो लिखेंगे, यहाँ पर इज़ का एक कीवर्ड लिखेंगे, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और इसी तरह हम यहाँ मैसेज दे देंगे MSG बॉक्स, इसमें हम डबल कोट्स में ए ग्रेड प्रिंट करवा देते हैं। और अब दूसरा केस है, केस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो यहाँ मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स, यहाँ बी ग्रेड, और इसी तरह अब हमने ये सारी सिचुएशन लिख दी। यहाँ पर एल्स केस लिखना है, केस एल्स में हम मैसेज बॉक्स देते हैं MSG बॉक्स फेल, और उसके बाद हम एंड सेलेक्ट। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से यहाँ मार्क्स इनपुट करते हैं, जैसे मैं 55 इंटर करता हूँ तो ये सी ग्रेड आ गया, और अब मैं यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो 23 इंटर करता हूँ तो अब देखें ये फेल, और इसी तरह अगर मैं 90 इंटर करूँ तो ये ए ग्रेड आ गया। अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक है, गो टू स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू मूव द कंट्रोल डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ प्रोग्राम बाय यूजिंग अ लेबल। तो यहाँ हम एक लेबल यूज़ करके कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंट्रोल को। अब इसकी वर्किंग को हम इस प्रोग्राम से देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट मेक अ लूप यूजिंग इफ़ एंड गो टू स्टेटमेंट दैट प्रिंट नंबर फ्रॉम या नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। यहाँ एक बटन क्रिएट किया और इसमें मैं कोड लिखता हूँ। एक वेरिएबल लेते हैं डिम n एज इंटीजर, और n में हम 1 रख लेते हैं, और यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ ABC, तो इसके आगे आगे आपने कोलन लगा देना, और यहाँ पर हम प्रिंट n कर देते हैं। अब n इक्वल टू n प्लस 1 कर देते हैं, एक इजाफा हो जाएगा। यहाँ कंडीशन लगाते हैं इफ़ n लेस देन इक्वल टू 5 देन गो टू, इसके सामने लिख देते हैं ABC। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ये कंडीशन गलत हुई तो उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं मैसेज प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम, ये डबल कोट्स में मैसेज आ जाएगा। इसको हम रन करते हैं, यहाँ क्लिक करें, ये देखें 1 से 5 तक गिनती आ गई और एंड ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पहले n प्रिंट हुआ, फिर एक इजाफा हुआ, और अगर कंडीशन ट्रू है तो इसने दोबारा ABC लेवल पर ट्रांसफ़र कर दिया कंट्रोल, अदरवाइज़ प्रोग्राम एंड हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो उम्मीद है सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अगर इसके एक्सरसाइज के कोई प्रोग्राम समझ नहीं हो तो मुझसे आप रब्ता कर सकते। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।